अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भाइयों, आज एक बात ये करनी है कि हमारे बहुत से भाई कहते हैं कि यार किसी न किसी आलिम को ज़रूर पकड़े रहिए और आलिम मुफ्ती को छोड़ दोगे तो गुमराह हो जाओगे। तो भाइयों ठीक है, अच्छी बात है, किसी न किसी को सुनना ज़रूरी है, मगर ये बात ध्यान में ज़रूर रखनी है कि अपने दिल व दिमाग से ज़रूर सोचना है, क्योंकि आलिम और मुफ्ती ही इस दीन के वारिस हैं और कहे भी जाते हैं। पर एक सच्चाई और भी है कि हर आलिम, हर मुफ्ती अपने फ़िरके के आलिमों के सिवा दूसरे फ़िरके के आलिमों और मुफ्तियों को गुमराह ही समझते हैं। भाई डिग्री वाले इधर भी हैं, डिग्री वाले उधर भी हैं, तो इसका मतलब ये आया कि सिर्फ मेरे फ़िरके के आलिम और मुफ्ती हक पर है, बाकी सारे फ़िरकों के आलिम मुफ्ती नाहक हैं। तो जब मुफ्ती साहब कह रहे हैं कि अगले मुफ्ती नाहक हैं, तो हम लोगों को भी दिल व दिमाग से सोचना चाहिए कि यार हम लोग सही राह पर हैं या गलत राह पर हैं। तो इन्हीं बातों के बारे में एक वीडियो मैं आपको आज दिखाऊंगा, जो एक बहुत बड़े मुफ्ती हैं, जो एक सवाल का जवाब दे रहे हैं। किसी ने सवाल उनसे किया कि हज़रत ये बताइए कि हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु अन्हु ने 120 शादियाँ क्यों की। अब आप सवाल ही पहले देख लीजिए कि कैसा सवाल है, और फिर उसका जवाब ये हजरत साहब दे रहे हैं, जरा आप थोड़ा सा सुन लीजिए। बाकी हजरत हसन ने ये 120 शादियां कैसे की? 4 से ज्यादा तो जायज ही नहीं है, तो वो तलाकें दे दे के करते थे। ऐसा भी हुआ एक मजलिस में 4 शादियां की उन्होंने और चारों को तलाक दी, फिर 4 शादियां, ऐसे बहुत किए उन्होंने। अब आप ये बताइए कि ये बात आप किसी के सामने रख सकते हैं? जबकि मुफ्ती साहब ने जो जवाब दिया है, ये बात किसी के सामने आप रख सकते हो? नहीं रख पाओगे, और अगर रखोगे तो भाइयों खुद भी शर्मिंदा होगे और जिनके बारे में है उनकी भी तौहीन होगी। तो ये बात आप किसी के सामने नहीं रख पाओगे, और अगर किसी गैर कौम के सामने रखोगे तो भैया और ज़्यादा तौहीन होगी। तो इससे साबित यही हो रहा है कि ये बात गलत है। जबकि हम लोगों को ये भी मालूम है कि जितने आलिम और मुफ्ती बनते हैं तो उनको कुरान और हदीस का इल्म होता है। भाई मुफ्ती तो तभी बनते हैं जब कुरान और हदीस का पूरा मुताला कर लेते हैं, कुरान हदीस के वो माहिर माने जाते हैं। तो भाइयों कुरान और हदीस क्या इन बातों की इजाज़त देता है? और जबकि सबको मालूम है, चाहे शिया हो या सुन्नी हो, जितने बड़े बड़े उलमा कराम हैं, सबको ये बात मालूम है कि एक सही हदीस अहले सुन्नत की हदीस की किताबों में मौजूद है। तो उनमें ये बात मौजूद है कि गदीर खुम के मौके पर आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मैं अपने बाद तुम में 2 भारी चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ। एक अल्लाह की किताब है जो हिदायत है और तुम्हें सीधा रास्ता दिखाने वाली है, तो तुम इस किताब को कभी मत छोड़ना और मजबूती से पकड़े रहना। इस बात को 3 बार आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया। और दूसरी चीज़, मेरे अहले बैत हैं, मैं तुम्हें अपने अहले बैत के मामले में अल्लाह का खौफ दिलाता हूँ। ये बात 3 बार आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाई। तो भाइयों इस बात से साबित ये हुआ कि अहले बैत की गारंटी तो आका अलैहिस्सलाम ने दी है कि वो हक पर हैं। तो जब आप अलैहिस्सलाम ने गारंटी दी है, तो इस तरह की ये तौहीन वाली बात हम उनके बारे में पब्लिक को क्यों सुनाते हैं? और चलो माना कि किसी किस्से कहानियों की किताब में हो सकता है किसी ने ये बात डाल भी दी हो, ठीक है, चलो मान लिया अगर डाल दी होगी। तो जब सही हदीस आ जाती है उनके फ़ज़ाइल में, फिर अगर इस तरह की भद्दी बात अगर उनके बारे में कोई कर रहा है, तो सही हदीस के मुकाबले में ये बात तो कट जाएगी ऑटोमेटिक। और अगर आप ये दोनों बातें किसी आम आदमी के पास रख दीजिए, जो आदमी पढ़ा लिखा बहुत कम हो, उसके सामने अगर ये बातें आप दोनों रख देंगे, तो वो आम आदमी कह देगा यार कि यार ये बातें जब हैं, तो यार जब इनके बारे में आप अलैहिस्सलाम ने गारंटी दी है, तो ये वाली जो बात है आपकी 120 वाली, ये बात झूठी है। आम आदमी खारिज कर देगा। मगर ये बहुत बड़े मुफ्ती हैं भाई, तो इनका ये सवाल का जवाब है जो आपने खुद सुना। तो भाइयों मैं कोई डिग्री वाला आलिम मुफ्ती नहीं हूँ, लेकिन भैया ये बात मुझे पसंद नहीं आई है। अब आपको ये बात कैसी लगी है, आप भी अपनी राय में ज़रूर दीजिए। और एक बात हम लोगों को ध्यान रखनी चाहिए कि यार इंसानों का शुरू से मिजाज रहा है
کہ سچے لوگوں کو دبایا جائے اور ناحق لوگوں کو اٹھایا جائے۔ اور بھائیوں، اہل بیت کے معاملے میں ہمارے مسلمانوں میں ہی شروعات سے یہ بات چلی آ رہی ہے کہ اہل بیت کے ساتھ غلط سلوک کیا گیا ہے۔ جتنے بھی اہل بیت کے امام ہیں ان کو ستایا گیا ہے، ظالمانہ طریقے سے ان کو شہید کیا گیا ہے۔ اور شہید کرنے والے جو لوگ ہیں تو ان لوگوں کی یہ خواہش تھی کہ جب ہم ان لوگوں کی توہین والی باتیں پھیلائیں گے تو لوگوں کے دل میں ان کی محبت کم ہو جائے گی اور میری باتیں لوگوں کے دل میں داخل ہو جائیں گی۔ یہ بات شروعات سے چلی آ رہی ہے اور آپ کو جہاں تہاں دیکھنے کو ابھی بھی مل جائیں گی۔ اور اہل بیت کے معاملے میں آپ علیہ السلام کا فرمان اور بھی ہے، آپ کو ہر جگہ مل جائے گا کہ آپ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اہل بیت سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، اہل بیت سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ مطلب یہ کہ اہل بیت سے مومن ہی محبت رکھے گا اور اہل بیت سے منافق ہی بغض رکھے گا۔ تو بھائیو، یہ فرمان آقا علیہ السلام کا ہے، تو ہم لوگوں کو اپنا دل و دماغ کھول کر سننا ہے، ہم کسی کو بھی سنیں۔